नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी के पाठ 23 सन 1857 का भामाशाह को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझने वाले हैं। यह कहानी हमें देशभक्ति, साहस और त्याग का सुंदर संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पैराग्राफ 1, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। अंग्रेजों के खिलाफ नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष आरंभ कर दिया था। सन 1857 का विद्रोह आगरा से दिल्ली तक फैल गया था। नाना साहेब पेशवा की सेना के सेनापति तात्या टोपे थे। झांसी की सेना के साथ तात्या टोपे की सेना ग्वालियर की ओर बढ़ रही थी। बच्चों, 1857 में भारत के कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। नाना साहेब, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह कई जगहों तक फैल चुका था। नाना साहेब की सेना के प्रमुख थे तात्या टोपे और वे झांसी की सेना के साथ मिलकर ग्वालियर की तरफ जा रहे थे ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। पैराग्राफ 2, राजा जियाजीराव का निर्णय। ग्वालियर के राजा जियाजीराव को स्वाधीनता संघर्ष में साथ देने के लिए अनुरोध किया गया। जियाजीराव साथ नहीं हुए, अंग्रेजों के दबाव से सहम रहे। ग्वालियर के राजा से भी कहा गया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में साथ दें, लेकिन राजा जियाजीराव डर गए। वे अंग्रेजों के दबाव में आकर स्वतंत्रता सेनानियों की मदद नहीं कर पाए। पैराग्राफ 3, सैनिकों की परेशानी। सेना ग्वालियर पहुंचे गई। अंग्रेजों की सेना पीछा कर रही थी। ग्वालियर में ही युद्ध होने वाला था। जियाजीराव को कहा गया कि किले का द्वार खोल दें ताकि सेना को विश्राम मिले, सहायता मिले। फिर सभी मिलकर विदेशी शत्रु से युद्ध करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी ग्वालियर पहुंच गए थे और अंग्रेज भी पीछे पीछे पहुंच रहे थे। युद्ध होना तय था। तात्या टोपे और सैनिक चाहते थे कि राजा किले के दरवाजे खोल दें ताकि वे आराम कर सकें और युद्ध की तैयारी कर सकें, परंतु ग्वालियर के राजा ने किले का किवाड़ खोलने की आज्ञा नहीं दी। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर किला प्राप्त कर लिया। राजा जियाजीराव ने किले के दरवाजे नहीं खोले, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने खुद हमला करके किला अपने कब्जे में ले लिया। वे चाहते थे कि किला अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उनका सहारा बने। सैनिकों को कई माह से वेतन नहीं मिला था। उनमें असंतोष जग रहा था। ग्वालियर में भी वेतन मिलने का आभास नहीं मिल रहा था। सैनिक बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला था। उन्हें लग रहा था कि अब भी वेतन नहीं मिलेगा। इससे उनमें नाराजगी और चिंता बढ़ रही थी। पैराग्राफ 4, अमरचंद बाठिया का परिचय। उस समय अमरचंद बाठिया ग्वालियर राज्य के खजांची थे। बाठिया जी जैन परिवार के धनी मानी पुरुष थे। स्वाधीनता संग्राम के समर्थक थे। वे तो आजादी के सैनिकों की राह देख रहे थे। ग्वालियर के खजांची यानी पैसे संभालने वाले अधिकारी थे अमरचंद बाठिया। वे बहुत अमीर थे और जैन परिवार से थे। वे देश की आजादी का समर्थन करते थे और चाहते थे कि सैनिकों की मदद की जाए। उन्होंने ग्वालियर राज्य के कोष से लगभग 21 लाख रुपए दे दिए। न वे राजा से डरे और न वे धन में ही लालच रखते थे। अमरचंद बाठिया ने अपनी ओर से लगभग 21 लाख रुपए सैनिकों को दे दिए। यह बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने न तो राजा का डर रखा, न पैसे का लालच। वे सिर्फ देश की मदद करना चाहते थे। पैराग्राफ 5, युद्ध की तैयारी। उसी धन से सैनिकों को वेतन दिया गया। आगे के संघर्ष के लिए शस्त्र और अन्न चक्र का प्रबंध हुआ। अमरचंद बाठिया द्वारा दिए गए पैसों से सैनिकों को वेतन मिला। साथ ही खाना और युद्ध के हथियारों की तैयारी भी हो सकी। सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। अंग्रेजों की सेना आ गई। युद्ध आरंभ हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, पर देश के दुर्भाग्य से अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों की सेना पहुंच गई और जोरदार युद्ध शुरू हुआ। बहुत भीषण लड़ाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज जीत गए। विद्रोही सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। लक्ष्मीबाई अंतिम क्षण तक लड़ती रहीं। अंत में घायल होने पर मैदान से हटना पड़ा। वह देश के लिए बलिदान हो गई। स्वतंत्रता सेनानियों को पीछे हटना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ती रहीं। अंत में वे घायल हो गईं और शहीद हो गईं। पैराग्राफ 6, युद्ध और परिणाम। ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जियाजीराव फिर से राजा बने।
अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर फिर कब्जा कर लिया और डरपोक राजा जियाजीराव को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन अमरचंद बाठिया को देशभक्तों की मदद करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। पैराग्राफ 7 अमरचंद बाठिया की शहादत। अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी माना। उन्हें फांसी का दंड मिला। ग्वालियर के सर्राफा बाजार के नीम वृक्ष पर अंग्रेजों ने देशभक्त अमरचंद को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को अपराधी मान लिया। उन्हें फांसी की सजा दी गई। ग्वालियर के सर्राफा बाजार में एक नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सेठ अमरचंद बाठिया सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के भामाशाह थे। अमरचंद बाठिया ने जिस तरह धन देकर सैनिकों की मदद की, वह भामाशाह जैसे महान दानवीरों की याद दिलाता है। इसीलिए उन्हें 1857 का भामाशाह कहा जाता है। बच्चों, हमने आज सीखा कि किस तरह अमरचंद बाठिया जैसे लोग अपने देश के लिए बिना किसी डर और लालच के सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे देशभक्तों के कारण ही भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत हुई। एक शब्दार्थ: स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध। अनुग्रह, साथ देना बटा सहयोग करना। आक्रमण, हमला। आभास, मालूम पड़ना। सात्विक, अच्छे गुणों वाला। विश्राम, आराम। असंतोष, संतोष नहीं होना। कोश, खजाना। निःस्वार्थ, बिना लालच के। निर्भीक, भय रहित। दो वाक्य में प्रयोग कर निम्न शब्दों का लिंग निर्णय करें। विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ सबने विद्रोह कर दिया। सेना, अंग्रेजी सेना की बस न चली। युद्ध, युद्ध होना तय था। विश्राम, विश्राम करना आवश्यक होता है। समस्या, समस्या हमेशा बढ़ती जाती है। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क. नाना साहब पेशवा तथा तात्या टोपे ने संघर्ष कब आरंभ किया? उत्तर: नाना साहब पेशवा तथा तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी में संघर्ष आरंभ किया। ख. इस स्वाधीनता संघर्ष में मुख्य रूप से कौन कौन थे? उत्तर: इस स्वाधीनता संघर्ष में मुख्य रूप से नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि थे। ग. जियाजीराव ने साथ क्यों नहीं दिया? उत्तर: जियाजीराव अंग्रेजों से डरता था, इस कारण उसने साथ नहीं दिया। घ. ग्वालियर राज्य के खजांची कौन थे? उत्तर: अमरचंद बाठिया। न. ग्वालियर के कोषाध्यक्ष ने क्या सहायता की? उत्तर: कोषाध्यक्ष ने अपने 21 लाख रुपए देकर सहायता की। च. लक्ष्मीबाई ने स्वाधीनता के लिए क्या किया? उत्तर: लक्ष्मीबाई ने स्वाधीनता के लिए स्वयं का बलिदान दे दी। छ. अमरचंद बाठिया के साथ क्या हुआ? उत्तर: अमरचंद बाठिया को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। ज. अमरचंद बाठिया को क्या कहा जा सकता है? उत्तर: सन 1857 का भामाशाह कहा जा सकता है। झ. भामाशाह कौन थे? उत्तर: भामाशाह अमरचंद बाठिया थे। तो बच्चों, आज हमने पाठ 23 सन 1857 का भामाशाह को समझा और जाना कि देशभक्ति, साहस और त्याग का असली अर्थ क्या होता है। ऐसे महान लोगों से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, ऐसी ही आसान और मजेदार पढ़ाई के लिए चैनल स्टडी सॉल्यूशन विद रवि कुमार को सब्सक्राइब करना न भूलें।